साथियों, यदि आप जनगणना 2027 में खुद से अपना डिटेल भरना चाहते हैं, घर बैठे अपनी जनगणना स्वयं कराना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। se.census.gov.in पोर्टल के माध्यम से ये काम अपने घर बैठे बखूबी कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक OTP की ज़रूरत है, जो आपके मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल खोलिएगा और गूगल में se.census.gov.in टाइप कीजिएगा। सेल्फ इनमरेशन HLO लॉगिन पेज पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचकर राइट साइड में आपको स्वगणना की अवधि, स्वगणना प्रश्न, ट्यूटोरियल, यूजर गाइड, फ्लो चार्ट, ये चीज़ें मिलेंगी। आप कोई भी फाइल खोलकर देखना चाहें देख सकते हैं। और मेन पेज में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, कैप्चा डालना है और वेरीफाई कर देना है। इसके बाद इसमें आप एंटर हो जाएंगे। तो हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं स्क्रॉल डाउन करके, और कैप्चा जो यहाँ दिया है सेम जैसा दिया है वैसा का वैसा ही कैप्चा भर लेते हैं और इसको वेरीफाई कर देते हैं। इन्होंने एक पॉपअप दिया जिसमें इन्होंने छोटी छोटी जानकारी बताई है। 15 से 20 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, हालांकि इससे भी कम समय लगेगा। और नीचे ये ध्यान दो, जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ ये पहचान संख्या साझा करें। अर्थात आप जब इस फॉर्म को भर लोगे तो यहाँ से आपको एक ऐसी आईडी मिलेगी, सेल्फ इन्फॉर्मेशन आईडी, जिसको पहचान संख्या कहा गया है, वो आपको प्रगणक महोदय को बताना है। अब यही चीज़ इंग्लिश में लिखा है इन्होंने आगे। चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को। हमारा स्टेट सेलेक्ट हो गया। आगे हमसे हाउस होल्ड का हेड का नाम पूछ रहा है, मोबाइल नंबर और ईमेल। ईमेल ऑप्शनल है, लेकिन आप डाल दो तो बहुत अच्छी बात, उससे आपको ईमेल और मोबाइल दोनों जगह OTP मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। इन्होंने एक फिर पॉपअप दिया, इसको हम ओके कर देते हैं और आगे अपना फैमिली के हेड का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तीनों हमने भर दिए। तीनों भरकर अब हम इसे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। देखो, OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, ये OTP हमने यहाँ डाल दिया। OTP डालने से पहले हमें यहाँ एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। लैंग्वेज सेलेक्ट करके हमने OTP डाला और वेरीफाई कर दिया। OTP वेरीफाई करने के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे हमसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनके हमें जवाब देने हैं। देखो, इसमें 6 स्टेप हैं टोटल। पहला स्टेप अभी और खुला है, इसमें हमारा राज्य, जिला और पिन कोड पूछा गया है। ये चीज़ हम भर देंगे। डिस्ट्रिक्ट हमने अपना स्क्रॉल डाउन कर लिया, पिन कोड हमने अपना भर दिया। नीचे गांव, लैंडमार्क, ये चीज़ें पूछ रहा है, ये हम अपना टाइप करके खोजे पर सेलेक्ट कर देंगे। फिर ये मैप पे हमें हमारी लोकेशन दिखाएगा। ये एक्यूरेट लोकेशन नहीं है, तो हम 2 उंगली से मैप को जूम भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। उस तरह से हम सेट करके इसमें जो रेड पॉइंट आ रहा है लोकेशन का, वो हम उस जगह पर रखेंगे जहां हमारा घर है। क्योंकि ये जनगणना का पहला फेज है मकान चिन्हीकरण का, तो हम इसमें अपना मकान चिन्हीकृत कर रहे हैं कि ये हमारा घर है। हमने अपना मकान चिन्हीकृत कर दिया। ये देखो, रेड पॉइंट जो है ये मेरे घर के ऊपर है इस समय मैप पर। अब ये साइड में हमसे कह रहा है कि आप पुष्टि करो, सही है? हाँ सही है, हमने पुष्टि कर दी। और आगे नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा हमें, हम इसको सबमिट कर देंगे। सहेजें और आगे बढ़ें। अब ये कह रहा है सही है ये लोकेशन, हाँ सही है। सही नहीं है तो दोबारा से रिपीट कर लो। हमारी सही है, हमने हाँ कर दिया, आगे बढ़ गए। अब देखो, पहला ऑप्शन कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हम आ गए, जनगणना घर का विवरण। इसमें जो विवरण है, कुछ क्वेश्चन है। फर्श बताना है किस सामग्री का बना है, मकान का फर्श। तो आपका फर्श जिस सामग्री का बना है आप उस सामग्री को सेलेक्ट कीजिएगा। हमारा फर्श सीमेंट का बना है, हम इसमें सीमेंट सेलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, मकान की दीवार। दीवार किस चीज़ की बनी है आपकी, आपका घर जिस तरह का है, आपकी दीवार जैसी है, आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा इसमें। हमारी दीवार पक्की ईंट की बनी हुई है, तो हम पक्की ईंट को सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न है मकान की छत। छत में कौन सी सामग्री प्रयुक्त हुई है, आप अपनी छत के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। हमारी छत कंक्रीट की मजबूत बनी है, हमने कंक्रीट सेलेक्ट कर लिया। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है, आपको जो सही लगे, आपका घर जैसी स्थिति में है वैसा सेलेक्ट कीजिएगा तीनों में से। और फिर इसको पीछे करना है या फिर से करना है या आगे बढ़ाना है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सब सही है। हाँ पूछ रहे हैं भाई, हाँ को कर दिया हमने। देखो, 2 स्टेप कंप्लीट। तीसरे स्टेप में आए सामान्य जानकारी। परिवार से संबंधित जानकारी है, मैंने हाइड कर दी है। सामान्यता कितने लोग रहते हैं परिवार में। अब सामान्यता का क्या मतलब, ये आई पे क्लिक करके आप देख सकते हो ये क्या कह रहे हैं। सामान्यता का क्या मतलब हुआ। नीचे परिवार के मुखिया का नाम हम पहले ही भर चुके हैं, वहां से आ जाएगा। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, ये हमें भरना पड़ेगा। चुनी हुई भाषा में हमने हिंदी चुना है तो हम हिंदी में भरेंगे।
आपने जो भाषा चुनी है आप उस भाषा में भरिएगा, चुनी हुई भाषा में। मुखिया का लिंग जो भी है, मेल फीमेल। नीचे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं या अन्य हैं। अब यहाँ इन्होंने ये दिया अनुसूचित जाति सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म में हो सकती है, अन्य किसी धर्म में नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। SC ST के अलावा बाकी सारे अन्य में आएंगे। मकान के स्वामित्व की स्थिति अपना है या रेंटेड है, जो भी है। रहने योग्य उपलब्ध कमरे, तो आपके घर में जितने कमरे हैं वो भर दीजिएगा। कमरे का क्या मतलब है, ये आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये स्पष्ट कर देंगे। नीचे परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्ति या दंपत्तियों की संख्या, आपके यहाँ जितने विवाहित जोड़े रहते हैं अब वो संख्या भर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ने पर अब हमारा ये स्टेप कंप्लीट, हम चौथे में आ गए, सुविधाएं। आपके घर में जो सुविधाएं आप भरिएगा। सबसे पहले इन्होंने पूछा पेयजल का मुख्य स्रोत, आपका मुख्य स्रोत जहाँ से, आप हो सकता है एक से ज़्यादा जगह से पानी लेते हो, लेकिन अधिकतर पानी जहाँ से आप लेते हैं वो सेलेक्ट कीजिएगा। आपके घर में जो पानी आ रहा है अगर आप उसको उबाल कर पी रहे हैं इसका मतलब वो उपचारित नहीं है, तो आप अनुपचारित भरेंगे। हम हैंडपंप यूज करते हैं, हमने हैंडपंप सेलेक्ट कर लिया। और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। पेयजल स्रोत की उपलब्धता आपके परिसर के अंदर है, निकट है या दूर है। अगर 100-200 मीटर के आसपास है तो निकट मानेंगे। बाकी बिजली यूज कर रहे हैं हम। शौचालय की सुलभता, अब ये शौचालय में देखिएगा भाई आपके परिवार का है या आप किसी और के साथ साझा करते हैं या सार्वजनिक है, वो चीज़। शौचालय का प्रकार किस प्रकार का है आपका, सीवर वाला है, सेप्टिक टैंक है, अन्य पद्धति है, 2 गड्ढा है या 1 गड्ढा शौचालय है, या आप खुले में जाते हैं। जो भी आपका है वो सेलेक्ट कीजिएगा। गंदे पानी की निकासी मतलब नल का, बाथरूम का पानी जो निकलता है वो ढकी नाली में या खुली नाली में या ऐसे ही छोड़ देते हैं। परिसर के अंदर स्नान सुविधा, तो स्नान गृह है या नहीं है, खुला है, जैसा भी है। रसोई घर में खाना किससे पकाते हैं, LPG कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं। अब देखो नेक्स्ट में इन्होंने कहा घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई नहीं है, खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, ये चीज़ें। अब इस प्रश्न पे ध्यान दो, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त तो मुख्य ईंधन, जरूरी नहीं है कि आपके घर में LPG है तो आप LPG ही सिलेक्ट करो। आप पूरे साल में जिस चीज़ पे अधिकतर खाना बनाते हो वो चीज़ यहाँ सेलेक्ट करो, जरूरी नहीं LPG ही करो। हम तो LPG पे बनाते हैं, LPG सेलेक्ट किया और आगे बढ़ गए। अब हम आ गए 5वें स्टेप में, परिसंपत्तियाँ। आप अपने हिसाब से भर सकते हैं और सही जानकारी ही भरिएगा, क्योंकि ये डेटा गवर्नमेंट के पास अगले 10 वर्षों के लिए सुरक्षित किया जाता है। हर 10 साल में जनगणना होती है। कोविड की वजह से ये 2021 में ना होकर अब 2026-27 में हो रही है। अगर आप इसमें सारी सूचनाएं सही सही भरेंगे तो गवर्नमेंट को आपके बारे में सही जानकारी मिलेगी और गवर्नमेंट अपनी जो फ्यूचर की डेवलपमेंट प्लानिंग बनाएगी उसके लिए इससे उसे बहुत हेल्प मिलेगी। कोई भी सूचना भ्रामक ना दें, जो सत्य है वही भरें। अब हमारे यहाँ जो है हम सारे प्रश्नों के उत्तर उस हिसाब से देते हुए जा रहे हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, भाई जो है भरो। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन, साधारण फ़ोन, भाई दोनों हैं तो दोनों भर दे रहे हैं। साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है, दोनों भर देते हैं। एक चीज़ है तो एक चीज़ भर लो, है ना। कुछ नहीं है तो नहीं लगा दो। आगे इन्होंने कार जीप की बात पूछी है, भाई है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, तो आप अधिकतर जो अनाज खाते हो, चावल ज़्यादा खाते हो चावल सेलेक्ट कर लो, गेहूँ ज़्यादा खाते हो गेहूँ, या अन्य चीज़ें हैं वो खाते हो वो ले लो। और सबसे लास्ट में हमारा मोबाइल नंबर, ये हम शुरू में ही भर चुके थे, वही शो हो जाएगा। अब इसको सबमिट कर देना है, हाँ कर देना है, हाँ हमारी जानकारी सही है। आगे बढ़ गए। अब हम आ गए लास्ट स्टेप में, छठे में, पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन में अब हम पूरा देख रहे हैं एक बार कि हमने सही भरा है। अब देखो अब तक हमने जितनी डिटेल भरी थी वही सारी डिटेल आ रही है राइट साइड में। राज्य, जिला, ग्राम, नगर, पिन कोड। अब मैंने ये अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारियां हाइड कर रखी हैं। फर्श, दीवार, छत, वो चीज़ें पूछ रहे हैं। देखो मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है या रहने योग्य। मुखिया से संबंधित विवरण आ गया। अभी हमारी व्यक्तिगत जानकारी इसलिए हमने हाइड कर रखी है। कमरों की संख्या, विवाहित दंपत्ति, परिसंपत्तियां और सुविधाएं, तो हमारे घर में क्या क्या चीज़ें। अब ये पेयजल से संबंधित है, प्रकाश स्रोत भाई मुख्यतः बिजली है। शौचालय से संबंधित गंदे पानी की निकासी। रसोई घर खाना पकाने के लिए, या आप LPG यूज़ कर रहे हो LPG लगाओ, कुछ और यूज़ करते हो वो। अभी आगे इंटरनेट, टेलीफोन, साइकिल, कार, जीप, उपभोग, अनाज और मोबाइल नंबर। अब 3 ऑप्शन है, संशोधन करना है तो वापस जाओ, सेव करना है तो ड्राफ्ट में सेव कर दो। हमें तो सबमिट करना है तो हमने कहा पुष्टि करें और सबमिट, और अंतिम रूप से सबमिट, हाँ भाई सबमिट कर दिया हमने। इस तरह से अब देखो सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। अब ये हमारी आ गई ऐसी आईडी। इस आईडी को आपने संभाल के रखना है, ये आपके ईमेल में भी जाएगी, आपके फ़ोन में भी आएगी।
जब भी प्रगणक महोदय आपके घर आएंगे आपको ये आईडी उन्हें बता देनी है। इससे होगा ये कि उनको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका सारा डिटेल सही सही भरा हुआ ऑलरेडी मिल जाएगा, वो इसको बस क्रॉस चेक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब हमने लॉग आउट कर दिया और फिर से होम पेज पर आ गए। इस तरह से देखो कितना आसान है सेल्फ गणना करना। और मैं तो चाहूंगा अधिक से अधिक लोग ये काम स्वयं करें, क्योंकि आप स्वयं करोगे तो अच्छे से कर लोगे, दूसरा करेगा तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो उत्तराखंड में ये 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चल रहा है और 25 अप्रैल से 24 मई के बीच में प्रगणक महोदय आपके घर आएंगे, तब आपको ये आईडी देनी है। तो आप 10 से 24 अप्रैल तक खुद कर सकते हैं, 25 से 24 मई के बीच गवर्नमेंट की तरफ से होगा।